जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रघुवीर जी का, अर्थात ये रघुवीर सिंह होंगे। इनकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक के हिसाब से इन्होंने बनाई होगी अपनी आईडी। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आज इनका ही कमेंट चुना है दोस्तों, और हमने ये जो कमेंट चुना है आज मैं उसे पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने लिखा है कि नीचे कुआ और ऊपर ठाड़े पिया, पनिया भरने कैसे जाऊँ। कृपया मेरी इस पहेली का उत्तर जल्दी से जल्दी दें। ये इनका कमेंट है दोस्तों। तो आज मैं इनके इसी कमेंट का उत्तर देने जा रहा हूँ। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, कमेंट बहुत जोर का है और अलबेला कमेंट है इनका, परंतु मैं इसको धार्मिक में लगाऊंगा, ना कि अलबेलेपन में। तो देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये हम जानते हैं। दोस्तों सुने ये कथा किस प्रकार से कि नीचे कुआर ऊपर ठाड़े पिया, अब पनिया भरने कैसे जाऊं। यही तो लगाना है हमको कि ये बात उस समय की है कि एक बार पार्थ अर्थात अर्जुन और वाशिक अर्थात वासुकी नाग दोनों मित्र तो थे, लेकिन एक जगह पर एकत्रित हो गए और इकट्ठे होकर के कहते हैं कि पार्थ का बड़ा स्वागत किया गया नागलोक में, और वहाँ पर खेलने लग जाते हैं दोस्तों अपने जुआ के उसी खेल को, क्योंकि ये राजाओं की आदत होती है। और शर्त क्या रखी कि ऐसा है वासुकी, मेरी पुत्र वधू गर्भवती है, और इधर दोस्तों वासुकी ने कहा कि मेरी भी पुत्र वधू गर्भवती है। दोस्तों ये युद्ध से पीछे का वृतांत है, क्योंकि अभिमन्यु युद्ध के समय में गर्भ में ही था, लेकिन जन्म उसका युद्ध के पश्चात हुआ। खेल रहे थे दोनों जुआ, शर्त लग गई कि अगर तेरी रानी के घर में लड़की पैदा होती है और मेरे घर में लड़का पैदा होता है तो वासुकी तुझे वो लड़की मेरे उस नाती के लिए, पोते के लिए देनी पड़ेगी। और यदि मेरे घर लड़की हो गई और तेरे घर नाती उत्पन्न हुआ तो मैं तेरे उस नाती पोते के लिए मेरी लड़की दे दूंगा। इस तरह से दोनों में शर्त लग जाती है। तो कहते हैं दोस्तों कि जब अर्जुन फांसी डारे 9 पौ पर जगी परत 18, जब वासुकी राजा फांसी डारे और काने 3 परत वके 12। जब वो फांसियों को फेंकता था तो अर्जुन के पार्थ के तो दोस्तों 9 पौ पर 18 पड़ती थी, और वो जब फांसी डालता तो काने 3 आते थे। इस प्रकार से वासुकी महाराज हार जाते हैं। अर्जुन शर्त को जीत करके हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है, थोड़े समय पश्चात देखा कि अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पैदा हो गया। इधर दोस्तों उसकी जो पुत्री थी तक्षकी, उसकी पुत्री का नाम नवल दे रखा गया, लेकिन उस रानी ने झूठ बोला। ये सभी बात महलों में बता दी गई थी। कहने लगी मेरे कोई भी पैदा नहीं हुआ है, हड्डी पसली कंकड़ पत्थर पैदा हो गए, गर्भपात हो गया, गर्भ ठीक से नहीं हुआ। लेकिन लड़की हुई थी जिसे छुपा लिया गया था उस रानी के द्वारा।
अब दोस्तों परीक्षित 16 वर्ष का हो गया तो इधर लड़की भी 16 वर्ष की हो गई, नागकन्या नवल दे। अब क्या होता है, एक दिन वो महल पर चढ़ी कि राजा वासुकी की नज़र अपने महल की तरफ गई और देख कर के राजा वासुकी कहने लगे, इतनी सुंदर लड़की हमारे महलों में कहाँ से आई। दोस्तों इतना ही कहा था कि उसके देह में कोढ़ फूट आया, क्योंकि राजा ने गलत दृष्टि से अपनी पोती को देख लिया था। उसने ब्राह्मण और विद्वानों की सभा बुलाई और कहने लगा कि क्या करूं, मेरा शरीर कोढ़ के कारण समाप्त हो रहा है, गला जा रहा है, कि ऐसा क्या हुआ कि क्या बताऊं। अरे पूर्व दिना की बात चढ़ी को महल अटारी पे, नज़र मेरे डारी बाई पे। और क्या कह रहे थे, अनजाने में कोई अधम पाप कर लीनो। इस तरह से उसने कहा था कि मैंने अनजाने में कोई अधम पाप कर लिया है, इसलिए मेरा ये शरीर समाप्त हो रहा है इस कोढ़ से। तो विद्वानों ने क्या कहा, महाराज उसी लड़की को बुलाया जाए। तो वो लड़की निकली कि आपकी पोती है महाराज, तो इस पोती के हाथ के जल से यदि तुम स्नान करो, ये अमृत कुंड में से अमृत लेकर के आए तो आपका शरीर सही हो सकता है, नहीं तो इसी तरह आप गल के मर जाओगे। दोस्तों नवल दे से कहा गया, और उस समय जो अमृत का कुआं था वो पांडवों के अधिकार क्षेत्र में था, कि बेटी ये बात है कि पिताजी ऐसा है, दादाजी मैं आपके लिए जल जरूर लेकर के आऊँगी। अब तो जल लेने के लिए वो नागिन चल देती है अलबेला स्वरूप बना करके। और कुएं पे क्या था कि कुआं नीचे और उसके ऊपर खड़े थे परीक्षित महाराज। परीक्षित की ड्यूटी लगा दी गई थी अर्जुन द्वारा कि ऐसा है, मैंने तेरे लिए इस तरह से शर्त में बहू जीती थी और वो निश्चित यहाँ आएगी अमृत लेने के लिए, और तुझे उसी समय उसको यहाँ रख लेना है, वो तेरी मांग है। अब जब ये बात हुई तो दोस्तों क्या होता है, बड़े गजब की बात होती है। वो पहुंच जाती है और पहुंच करके उसने दोस्तों जैसे ही बाल्टी कुएं में खटकाई के वहाँ अर्जुन का पोता आ जाता है। महाराज परीक्षित कहने लगता है, ए लड़की तू कौन, कि मुझे मत छेड़िए कि ये पांडवों का कुआं है, मैं पानी नहीं भरने दूंगा, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, ये अमृत नहीं ले जा सकती तू। कि नहीं मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। तू है कौन, कि मेरा नाम नवल दे है, मैं नाग कन्या हूँ। कि तू तो मेरी पत्नी है, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। दोस्तों पकड़ने लगा तो सांप बन गई, सांप बन के और एक मोखा में घुस गई और उसने क्या किया दोस्तों, बीन उठा करके बजा दी। इस तरह से जब वो चुईया बनी तो परीक्षित बिल्ली बन गया। जब वो दोस्तों चिड़िया बनी तो वो बाज बन गया, अर्थात चिड़िया क्या तोती बन गई तो वो बाज बन गया। इस तरह से हार गई और पटक ली ज़मीन में और क्या कहने लगा, परीक्षित तुझे मैं जाने ही नहीं दे सकता। तो कहा ऐसा है, मैं वचन देती हूँ मैं आ जाऊँगी वापस लौट के, मैं जब तेरी ही पत्नी हूँ तो, परंतु एक बार मेरे दादाजी को स्नान कराने दो। दोस्तों कहा ठीक है, वचन दे के गई लड़की और दोस्तों जल भर के ले गई। महाराज वासुकी के शरीर को नहला दिया, लेकिन एक स्थान पर उसने अपने अंगूठे को इस तरह से जमा दिया कि उस जगह पर वो अमृत नहीं पहुंच पाया, उस जगह कोढ़ रह गया जो कि उसका मस्तिष्क था। शीशा लेकर के देखने लगा अपनी देह को महाराज वासुकी, संपूर्ण शरीर पर कोई गौर नहीं थी, लेकिन एक गौर अर्थात एक निशान माथे पर था कि ये माथे पर रह गया पुत्री, अब की बार जल और लाया जाए। दोबारा से जल लेने गई। दोस्तों अर्जुन के पोते महाराज परीक्षित ने उसको फिर नहीं जाने दिया और जल महल बनवा दिया। हस्तिनापुर में चारों तरफ यमुना का पानी था उसके,
जब लड़की लौट कर नहीं आई तो वासुकी ने कहा सभा बुला करके, कोई है ऐसा योद्धा जो एक पांडव को समाप्त करके आए, डस के आए। दोस्तों, डसने के लिए भूरी सिंह उसका बड़ा पुत्र था। उसने बीड़ा चबा लिया, पान का बीड़ा बना के डालते थे दोस्तों। उस बीड़ा को चबा के भूरी सिंह आता है और मोरी में बैठ जाता है। लेकिन उस दिन उन्होंने भात बनाया था, तो चावल के दाने को जैसे ही चलनी में होके निकाला तो उस माड़ के साथ में कोई दाना भूरी सिंह के मुंह में चला गया। इधर रात को क्या कहती है नवल दे, महाराज ये दीपक लहरा खा रहा है, ऐसा आप पैरों को सिकोड़ लीजिए। कहने लगी प्यार नहीं बेलड़ नहीं, दीपक लहरा खाए और पिया पैर सकोड़ ले, कोई पियर को आ जाए। मुझे ऐसो लगे महाराज तो मेरे पियर का आ गया, कोई डस जाएगा तुमको, पैरों को आप नीचे से ऊपर कर लो, सिकोड़ लो। एक थप्पड़ जड़ा जोर से नाग कन्या में महाराज परीक्षित ने, और क्या कहा, बेवकूफ़ हमने जल में महल बनाना है, बनाया, यहाँ भी तेरा पियर का आ जाएगा, कैसे आएगा, मरेगा नहीं वो। इतने में भूरी सिंह ने निकल के कहा कि जीजाश्री आप मारिए मत बहन को, मैं सचमुच में आ गया, परंतु मैं तुझे डसने आया था लेकिन डसूंगा नहीं। क्यों? कि मैंने तुम्हारा अन्न खा लिया, मैं तुम्हारे, अभी तुम अनमैरिड हो, कुआरे हो, तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। दोस्तों, फेरा और डलवा दिए। और इस कार्य को करके जैसे ही पहुँचता है अपने पिता की सभा में, तो क्या होता है, कहने लगा पिताश्री मैं तो हार गया, और इस तरह से मेरे मुंह में एक चावल का दाना चला गया, और उस चावल के दाने को खाने के बाद मेरी इच्छा नहीं रही कि मैं इसको डस लूं। दोस्तों, इस तरह की बात से महाराज वासुकी क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, अरे दोमोए मैं तुझे अभी कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जा तू 6 महीने इस मुंह से चलेगा और 6 महीने इस मुंह से चलेगा। तोड़ मरोड़ करके अपने सिंहासन के पीछे की तरफ फेंक दिया। अब क्या होता है दोस्तों, फिर से पान का बीड़ा बना करके डाला गया और कहा कौन जाएगा, तो तक्षक ने उस बीड़े को चबा लिया और तक्षक जाता है, महाराज परीक्षित को डस लेता है। जो कथा आपने सुन रखी है श्रीमद् भागवत में, तो दोस्तों ये बात उस लड़की ने कही थी अपने दादा वासुकी से कि नीचे कुआं और ऊपर ठाड़े पिया, पनिया भरने कैसे जाऊं। ये नवलदे की बात है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो का उत्तर क्या है श्रीमान रघुवीर सिंह जी। मैंने आज इसका उत्तर दिया। तो अब मेरा समस्त भाइयों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।